morning students. I am going to explain class 4th science remaining portion of the first chapter. अगले दिन इससे पहले मैंने जो है आप लोग को एक्सप्लेन किया था बैलेंस डाइट के बारे में। तो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट डाइजेशन ऑफ फूड, यानी जो भोजन हम लोग खाते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। द फूड, यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम। द फूड दैट वी ईट इज़ नॉट डायरेक्टली यूज्ड, जो भी हम लोग भोजन खाते हैं वो डायरेक्टली यूज़ नहीं होता है, हमारी बॉडी में डायरेक्टली यूज नहीं होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली यूज होकर हम लोग को एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर दिया। इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म। सबसे पहले वो क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेक डाउन होता है, और यही ब्रेक डाउन, ब्रेकिंग करना, भोजन को ब्रेक करना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना क्या कहलाता है? द प्रोसेस। कहाँ से आप याद, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। यही प्रोसेस, ब्रेकिंग डाउन का जो प्रोसेस होता है उसी को क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। अब जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से आर्गन इन्वॉल्व है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपका क्या है, ये है सलेवरी ग्लैंड्स। सलेवरी ग्लैंड्स आपके बुक में ये क्लियर दिखाई दे रहा होगा। और इसके आफ्टर दिस माउथ, इसके बाद क्या है? माउथ। सलेवरी ग्लैंड का मतलब क्या है? जो सलाइवा को सीक्रेट करता है, जो हमारे मुंह में लार बनता है, उसके बाद मुंह मतलब कि वही चीज़ जो है कि माउथ में पाया जाता है। और फिर फूड पाइप होता है जिसके द्वारा भोजन जो है अंदर जाता है। इसके बाद क्या है? लीवर है, लीवर। आफ्टर दिस स्टमक, इसके बाद क्या है? स्टमक है। और इसके बाद जो है क्या है? पैनक्रियाज है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन होता है, फिर क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो होते हैं ये सारे आर्गन है। किसके आर्गन है? डाइजेस्टिव सिस्टम के जो आर्गन होते हैं या पार्ट्स होते हैं, जो वो आप ये कह सकते हो। और आफ्टर दिस एक पार्ट आपका यहाँ पे छूट गया है, उसका क्या नाम है? वो है एनस। एनस आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एनस है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। अगर मैन का डाइजेस्टिव सिस्टम पूछता है तो आप इसको एक्सप्लेन करोगे, इसको दिखाओगे। आवर इंटेस्टाइन, यहाँ पे देखिए क्या है, इफ़ आवर इंटेस्टाइन वेयर नॉट क्वाइल्ड स्ट्रेट वी वुड हैव हैड टू बी नियरली 33 फीट टॉल। यानी कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, जहाँ पे भोजन पचता है, उसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 33 फीट होती है। लेकिन चूँकि ये हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है बहुत ही वेंडेड होती है, मुड़ी हुई होती है, स्ट्रेट नहीं होती है, क्वाइल्ड होती है, इसलिए जो है कि ये हमारे बॉडी के अंदर जो है कि समाहित रहती है। डाइजेस्टेड फूड इज़ ऑब्जर्व बाय द ब्लड। और जैसे कि आपने अभी मैंने बताया कि जो है कि डाइजेशन जो है माउथ से स्टार्ट होके जो है स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है। तो डाइजेस्ट जो है, फिर इसके बाद जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है वो कहाँ ऑब्जर्व होता है? ऑब्जर्व बाय द ब्लड, ब्लड में ऑब्जर्व होता है। एंड टेकन ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी, और फिर उसके बाद पूरे बॉडी में जाता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, क्या होता है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन? इसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस फ्रॉम मूवमेंट वी फूड इनटू माउथ आवर टीथ बाइट। आपको ये मालूम है कि हमारा जब भोजन आप खाते हो तो आप तो इन सारी चीज़ों को जानते होगे कि दांत जो है, टीथ, इंग्लिश में उसको जो है टीथ बोलेंगे और हिंदी में जो है कि दांत बोलेंगे, माउथ है। एंड च्यू द फूड एंड ब्रेक, वो क्या करता है? च्यू करता है, भोजन को जो है चबाते हैं। च्यू का मतलब क्या हुआ? भोजन को चबाना, भोजन को चबाते हैं। और फिर इसके बाद जो है कि सलाइवा जो है उसे मिक्स होता है। फिर सलाइवा जो है कि डाइजेस्टिव लिक्विड सिक्रेटेड बाय द सलेवरी ग्लैंड्स। और सलाइवा कहाँ से सिक्रेट होता है? हम लोग के माउथ में जो है सलेवरी ग्लैंड्स होता है, उसी से सलाइवा सिक्रेट होता है। सलाइवा चेंजेज द इनसॉल्युबल स्टार्च इन फूड इनटू द सॉल्युबल शुगर्स। और सलाइवा का काम होता है कि इनसॉल्युबल स्टार्च को जो है वो किस में ब्रेक करता है? सॉल्युबल शुगर में ब्रेक करता है।
दैट इज़ वाई स्ट्रेची फूड्स, और इस तरीके से जो फूड होता है वो चिपचिपा हो जाता है आफ्टर वी च्यू देम द फूड पाइप इनटू द स्टमक। माउथ से जो है कि कहाँ जाता है, फूड पाइप में, फूड पाइप से फिर कहाँ पास हो जाता है, स्टमक में। आवर स्टमक इज़ हॉलो, हमारा स्टमक कैसा होता है उसके बारे में देख लेते हैं। हॉलो होता है, मस्कुलर होता है, मसल्स बैग की तरह से होता है। द फूड इज़ चर्न हियर, और फूड जो है पूरी तरह से यहाँ पे मिक्स हो जाता है, कहाँ पे, स्टमक में। द डाइजेस्टिव जूसेस, डाइजेस्टिव जो जूसेस होती हैं इन द स्टमक ब्रेक डाउन द फूड प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द फूड इनटू द सिंपल फॉर्म। क्या होता है कि जो डाइजेस्टिव जूसेस की वजह से जो हमारे बॉडी के अंदर जो है कि प्रोटीन्स होता है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, और सिंपलर फॉर्म में फ्रॉम द स्टमक द फूड इज़ पुश्ड। और इस तरीके से स्टमक जो होता है, स्टमक जो है भोजन को जो है कि कहाँ पहुँचाता है, फिर स्टमक से जो भोजन है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, और जब स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ ऑब्जर्व हो जाता है तो फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो इसके बाद जो है कि एनस के द्वारा जो है वेस्ट मटेरियल जो भी हम लोग के बॉडी में रहता है वो रिमूव हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे कि द इनसाइड ऑफ वाल स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है। द इनसाइड वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस ए जूस दैट मिक्स विद द फूड, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन भी अपना जूस को सीक्रेट करती है, जो जूस जो उसमें प्रेजेंट होता है, जूस सीक्रेट नहीं करती है, जो जूस उसमें प्रेजेंट होता है उसी में मिक्स हो जाता है। द लीवर एंड पेनक्रियाज, जूस सीक्रेट कौन करता है, लीवर और पेनक्रियाज, ये क्या है, ग्लैंड है, ये जो है कि जूसेस को, अपने जूसेस को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देते हैं जहाँ पे वो भोजन से मिक्स हो जाता है, और यही जूसेस जो है कि वो कम्प्लीटली डाइजेशन कराते हैं भोजन का। और इस तरीके से हमारा भोजन जो होता है कि ऑलमोस्ट लिक्विड स्टेज में थोड़ा चिपचिपा हो जाता है। द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्जॉर्व द डाइजेस्टेड फूड एंड कैरी टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब क्या होगा इसके बाद, जो भी हम लोग खा लिए, सबसे पहले माउथ से स्टार्ट हुआ, इसका डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ के बाद जो है स्टमक में, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो है लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर रिमूव हो जाता है एनस के द्वारा। और फिर इसके बाद जो होता है कि पैनक्रियाज, लीवर और पैनक्रियाज जो ग्लैंड्स हैं वो जूसेस को सिक्रीट करती हैं और ये इसे मिक्स होता है। तो इस तरीके से जो है कि हम लोग के बॉडी में जो है कि क्या हो जाता है, ऑब्जर्व हो जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होती है वो ब्लड वेसल्स होते हैं, और ये ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और पूरे बॉडी में जो है कि फिर पूरे बॉडी में जो है वो ट्रांसपोर्ट हो पाता है।